आपने क्या क्या किया आपने गिनवा दिया, लेकिन बहन जी का ये इशारा इस मायने में भी अहम है क्योंकि मैनपुरी सीट पर 2019 में जब नेताजी जीते थे तब आपको बसपा का सपोर्ट था। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा बसपा का वोटर रहता है। साजन केसिंग हमारे साथ है, बसपा के प्रवक्ता। साजन जी, आप ही बता दीजिए अप्रत्यक्ष रूप से ये किसके लिए मैसेज पहुंचाया जा रहा है वोटर्स को बहन जी द्वारा कि अगर कांग्रेस में केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो हम समय से विकास पूरा कर लेते। मतलब एक ही पार्टी की सरकारें दोनों जगह ज्यादा मुफीद हैं, डबल इंजन की तरफ इशारा कर रही हैं क्या? जी, कल तक जो हमारे वजूद पे सवाल उठा रहे थे, चलो आज मान तो गए ना कि हमारा वजूद है। हमारे चुनाव नहीं लड़ने से किसी की बातें खिल जाती है और कोई शोक के सागर में डूब जाता है। रही बात ट्वीट की, तो बहन जी ने एक संवाद किया है प्रदेश की जनता के साथ। इस संवाद को कोई ये नहीं समझे किसी की पीठ थपथपा रही है, किसी को सर्टिफिकेट दे रही है। हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त 2007 से 2012 तक की जब हमारी सरकार थी उस वक्त सहयोग किया होता तो आज प्रदेश बहुत आज सिरमौर होता है भारत में कम से कम। ये तो कहना पड़ेगा। ये सिर्फ आगरा एक्सप्रेस में नहीं बल्कि आज जो एक्सप्रेस की हवाई हो रही है ना, वो सारे के सारे बन जाते। हमने सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया, हमने संवाद किया जनता के साथ। बहन जी ने एक संवाद किया। राजनीति में संवाद के बड़े मायने होते हैं साजन जी। चुनाव से पहले दोनों पार्टियों को निशाने पर लेकर अपनी बात कह देने की कला और गुर बहुत मायने होते हैं इस बात की, और कई मायने निकाले जाते हैं। आप मुस्कुरा तो जरूर रहे हैं, और सवाल मेरा यही था कि वोटर्स की तरफ जो मैसेज पहुंचा है क्या बिल्कुल वही पहुंचा है जो बहन जी कहने जा रही थी, और जिसको लेकर डॉक्टर अजीज खान भी इस वक्त काफी गुस्से में आ गए। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। लौटेंगे साजन जी, लौटेंगे, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बात सभी बात रख लें, सभी अपनी बात रख लें। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है। प्रियंका गुप्ता जी, अब देखिए यहाँ वोटर्स पर मैसेज पहुंचाना है बसपा को अपना, तो उसके लिए कांग्रेस का चेहरा आगे कर दिया गया, कांग्रेस को विलन बना दिया गया। बहन जी ने कहा कि अगर आप लोगों ने केंद्र से सपोर्ट किया होता तो ये जितने भी एक्सप्रेसवे या एयरपोर्ट्स की बात हो रही है या जो प्रेजेंटेशंस दिखा रही है मौजूदा सरकार, ये सब जमीन पर होता बसपा की सरकार में। आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब डबल इंजन की सरकारें ही सही रहती हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि बहन जी को ये भी तो बताना चाहिए कि सपोर्ट से क्या काम हुआ। अगर केंद्र में हमारी सरकार थी तो बहन जी ने जो भी काम किए तो वो केंद्र सरकार के सपोर्ट से ही किए होंगे। ये जितने भी उन्होंने जो पार्क बनाए, जितने भी हाथी लगाए, उस सबका क्रेडिट किसको देंगे? ये तो हो नहीं सकता कि आप मीठा मीठा खा लें और कड़वा कड़वा थू थू कर दें। तो हर चीज का क्रेडिट दीजिए ना यहाँ बैठ के। और दूसरी बात ये बताइए कि अभी जो एयरपोर्ट है उसको बेच दिया गया, तब बहन जी को कोई दर्द नहीं हुआ। तो बहन जी को उस समय भी तो दर्द होना चाहिए कि आम जनता की जब बात होनी चाहिए। आज किसान के पास खाद नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है, किसको सरोकार है? बहन जी को सरोकार है क्या किसानों से? कोई मतलब नहीं है किसानों से। रबी की फसल लगानी है, किसान के पास खाद नहीं है, ये समस्याएं नहीं दिखती। महिलाओं के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं आज बीजेपी सरकार में, क्या वो नहीं दिखता? आप बातें कर रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अरे जो है उसको तो देखिए। आप वर्तमान में तो आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। तो सवाल तो जनता ये भी देख रही है ना कि आप क्या कर रही हैं। आप विपक्ष से सवाल पूछने की जगह आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? आप उससे सवाल पूछ रहे हैं जो कहीं सत्ता में नहीं है आज। नहीं, लेकिन उन्होंने उस दौर को लेकर सवाल पूछा प्रियंका गुप्ता जी, जब वो भी सत्ता में थी और केंद्र में आप लोग भी सत्ता में थे, और उन्होंने यही इशारा दिया कि दोनों ही जगह पर एक पार्टी की सरकार रहे तो विकास की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। यही कहना चाह रही है क्या मायावती? ठीक है, आपके पास लौटेंगे। संजय राणा को लेकर आना चाहते हैं डिस्कशन में। एक मिनट प्रियंका जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। संजय राणा जी, क्या वाकई सपा के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई होंगी आज मायावती का ये ट्वीट देख के, जहां उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे के तौर पर गिनवाया कि उनको क्या नुकसान हो गया जब कांग्रेस ने उन्हें सहयोग नहीं किया था? सिचुएशन हाइपोथेटिकल है, लेकिन राजनीति में इशारे और कहीं अनकहीं में बहुत कुछ कह जाने की कला होती है। जी आशा जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए आशा जी, बहुत बड़ी बात मायावती जी ने कही है। उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। समझने वाले सब कुछ समझ चुके हैं। देखिए इसी का ही डर हम आपको 2 दिन पहले हम लोग डिबेट कर रहे थे इसी टॉपिक पे। हम लोगों ने बोला था कि मायावती जी किस करवट बैठेंगी उसकी उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और उन्होंने आज ये एक तरह से संदेश दे दिया है। संदेश सत्य है
कि अगर आप दोनों जगह, हर जगह सरकार एक होती है तो डेवलपमेंट का काम तेजी से होता है। मान लीजिए किसी को फंड लेना है, सेंटर से फंड आता है और फंड अगर रुक गया तो उत्तर प्रदेश के पास लिमिटेशन होती है, वो फंड खर्च करने के फंड की लिमिट होती है। अगर दोनों चीजें नहीं मिलेगी तो विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे। आप देखिए जो उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हो रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट बन रहा हो, चाहे दूसरे विकास के कार्य हो रहा है, चाहे रोड बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सहयोग से संजय जी, मैसेज पहुंच गया होगा वोटर्स तक, जिस इशारे की बात आप कर रहे हैं और जिसका सवाल हम उठा रहे हैं। मैसेज पहुंच गया, बात रजिस्टर हो गई होगी वोटर्स तक। बिल्कुल, इशारा बहुत क्लियर है और इसी का डर हमें था कि अगर मायावती जी ने इशारों में, देखिए होता है अंदर से इशारा करना, इन्होंने तो ओपन ही इशारा कर दिया कि अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तभी देश का विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है। और मैसेजिंग बहुत क्लियर है इस समय, जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि किसके साथ रहने से फायदा है, किसके साथ रहने से ठीक है। डॉक्टर अजीज खान, एक तरफ यादव परिवार की एकजुटता, चाचा भतीजे का साथ और नेताजी की विरासत, लेकिन बीजेपी ने भी अपना चक्रव्यूह बुना है और अब उसमें बहन जी का भी साथ मिल रहा है। देखिए आस्था जी, आपको भी ये पता है कि मैनपुरी का चुनाव एक तरफा है, वहां कहीं दूर दूर तक बीजेपी एग्जिस्ट नहीं करती और बीजेपी अपने जमानत को बचाने के लिए परेशान है। आज जो लड़ाई वो लड़ रही है वो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है। रही बात अब बहन जी का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगातार बहन जी आज से नहीं, पिछले कई सालों से लगातार आप देखिए कि किस तरह वो जन समस्याओं को नहीं उठाती हैं, मुद्दों से भटकाती है लोगों को। जैसे बीजेपी मुद्दों से भटकाती है वैसे बहन जी मुद्दों से भटकाती है, वो मुद्दे नहीं उठाती। किसानों पे बोली आज तक, 800 किसान शहीद हो गया, एक शब्द नहीं बोली। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से लचर है। केंद्र सरकार किस तरीके से तमाम परेशानियां हैं, महंगाई चरम पर है, लेकिन बहन जी एक सवाल नहीं खड़ा करती हैं सत्ताधारी पक्ष के ऊपर। वो किस पर सवाल खड़ा करती हैं? विपक्ष पर सवाल खड़ा करती है। समाजवादी पार्टी अपने ग्रेवा में झांक करके देखे, आज आपकी ये दुर्गति होने जा रही है कि आज अपने घर जिसको आप समझते हो ना, उसमें अपनी सीट बचाना मुश्किल हो रहा है। आप ब्लेम हम पर कर रहे हो, खुद अपने जनता के लिए। साजन जी शांत हो जाइए, मैं आपको, साजन जी शांत हो जाइए, मैं आपको अलग से समय दूंगी काउंटर करने का। अजीज खान जी को बात पूरी करने दीजिए। अजीज जी बात पूरी कीजिए, अजीज जी बात पूरी कीजिए 20 सेकंड में, उसके बाद साजन सिंह। बात क्या पूरी करेंगे? बात कहने शांत हो जाइए साजन सिंह, मैं अलग से आपको 25 सेकंड दे दूंगी, अलग से 25 सेकंड दे दूंगी। साजन जी शांत हो जाइए, मैं अलग से आप 30 सेकंड ले लीजिएगा, बोलने दीजिए अजीज खान को। आस्था जी प्लीज। हाँ बोलिए। बहन जी राजनीतिक तौर पे अपने आप को सरेंडर कर चुकी हैं। वो उन्होंने हाथ पैर ढीला कर दिया, उन्होंने ये मान लिया अपने आप को कि अब आने वाले वक्त में भी उनको राजनीति नहीं करना है, क्योंकि पिछले कई साल से उनका ये रवैया चल रहा है। मैं एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर कोई संघर्ष कर रहा है जरूरतमंदों के साथ में, जो जिनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है उनके साथ, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी खड़ी है और समाजवादी पार्टी ऐसी लड़ाई लड़ती रहेगी। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है। मैनपुरी में आज जो स्थिति पैदा हुई है, इससे बीजेपी बहुत घबराई हुई है। वो अलग अलग तरीके का शिगुफा छोड़ करके कहीं ना कहीं अजीज खान लेना चाहती है। ठीक है अजीज खान जी। साजन सिंह 30 सेकंड। अरे एक ट्वीट पे थर्रा गए हो, पूरी पार्टी हिल गई है, पैरों के तले जमीन खिसक गई और कहते हम राजनीति नहीं करते, हम जनता की समस्या को नहीं उठाते। हाँ,